केवल आंख से काम, अगर पांव नहीं है तो आंख से चलोगे कैसे? पांव और पांव है ना, आंख नहीं है तो भी नहीं चल पाओगे, गति नहीं होगी। इसलिए ज्ञान की आंख चाहिए और भक्ति के पांव चाहिए। भगवान दोनों को जोड़ना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा, उद्धव ये मेरा प्रेम का संदेश लेकर के और तुम जो है वहां जाओ, उनको ज्ञान दो। महाराज सुखदेव जी कहते, राजन उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर के और वृंदावन गोकुल पधारे। महाराज प्रतीक्षा कर रही है गोपियां भगवान की। मैया यशोदा, नंद बाबा रोते हैं, रोते रोते आंखों की रोशनी चली गई, दिखना कम हो गया। महाराज उद्धव जी को देखा, कौन उद्धव? ऐसा लगा कि जैसे हमारा कन्हैया आ गया हो। नंद बाबा ने उद्धव जी को गले से लगाया। मैया के चरणों में उद्धव जी ने प्रणाम किया। नंद बाबा कहते हैं, उद्धव एक बात बताओ कि कन्हैया को कभी हमारी याद नहीं आती? ठीक है भैया, चलो वसुदेव और देव की बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको उनके पुत्र मिल गए, परंतु क्या एक बार भी वो हमसे मिलने नहीं आ सकता? उद्धव जी कहते हैं, प्रभु बाबा जितना आप याद करते हो ना, उतना ही वो भी आपको याद करते हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी है, कुछ मजबूरियां ऐसी है कि वो नहीं आ पा रहे हैं, उन्होंने मुझे भेजा है। बाबा सही बात तो यह है कि वो केवल आपके ही पुत्र नहीं है, वो तो जगत के माता पिता हैं। तो लीला करने के लिए वो पुत्र बन करके आए हैं, बाकी वो तो जगत है। तुम्हें माता से पिता तुम्हें, वो तो जगत के माता पिता हैं। वो तो कण कण में बैठे हैं, रोम रोम में बैठे हैं। पूरी रात ज्ञान की चर्चा होती रहती है, भगवान की बातें होती रहती है। प्रातः काल का समय हुआ, सब गोपियां रोज आती थी देखने की कन्हैया आया कि नहीं आया। देखा तो आज दरवाजे पर वही रथ खड़ा। एक गोपी ने कहा, अरे रथ तो वही दिख रहा, कौन आया? दूसरी गोपी बोली, कौन आया होगा? वही अक्रूर आया होगा जो हमारे श्याम सुंदर को लेके गया। तीसरी गोपी बोली, अब क्या करने आया है? बोले वो उसका राजा मर गया ना, उसका पिंड दान करना, तो वो हमको लेने आया है। ऐसे गोपियां बातें कर रही थी। इतने में ही महाराज उद्धव जी स्नान करके यमुना से आ रहे थे। उद्धव जी को देखा तो गोपियों ने कहा, अरे ये तो अक्रूर तो नहीं है, ये तो और कोई व्यक्ति दिख रहा है। और बिल्कुल भगवान श्याम सुंदर जैसा ही रूप रंग। और जब उद्धव जी रवाना हुए थे तो भगवान ने अपना पीतांबर ओढ़ाया था, उनको अपनी माला पहनाई थी। क्यों? भगवान ने कहा था, उद्धव वो गोपियां पर पुरुष से बात नहीं करती है, इसलिए जब वो मेरा ये पीतांबर और ये माला जब देखेगी तब वो तुमसे बात करेंगी। तो गोपियों ने उद्धव जी को चारों तरफ से घेर लिया, तुम कौन हो? और ये हमारे भगवान का पीतांबर तुमने क्यों ओढ़ रखा है? ये भगवान की माला तुमने क्यों पहन रखी है? उद्धव जी कहने लगे, गोपियों मैं तुम्हारे श्याम सुंदर का सखा हूं, मित्र हूं, और देखो तुम्हारे श्याम सुंदर का संदेश लेके आया हूं। गोपियों ने कहा, उद्धव क्या संदेश लेके आए हो? महाराज भागवत में तो वर्णन नहीं आता है, परंतु गर्ग संहिता में सब वर्णन आता है कि भगवान ने अलग अलग पत्र भी लिख के दिए थे। बाबा के नाम, मैया के नाम, राधा जी के नाम, गोपियों के नाम, ग्वालों के नाम, बहुत सारे पत्र। गोपियां कहती है, अरे उद्धव कौन पढ़े यहाँ, हम तो सब अनपढ़ हैं। महाराज यहाँ पत्र किसकी पढ़ने में आए? पत्र हाथ में लेते ही इतना रोना आया कि सारा पत्र ही गीला हो गया, सारे सब साफ हो गए। गोपियां उद्धव जी को ले गई। राधा रानी एकांत में निकुंज के अंदर पड़ी है, भगवान का सुमिरन कर रही है। सब गोपियों ने उद्धव जी को कहा, उद्धव क्या संदेश लाए हो? उद्धव जी तो अपना ज्ञान लेकर के बैठ गए। वो तो ब्रह्म है, वो तो परमात्मा है, वो तो कण कण में बैठे हैं, क्यों रोती हो? एक काम करो, योग करो, प्राणायाम करो, रामदेव बाबा की तरह। बोले ऐसे प्राणायाम करो, ऐसे योग करो, ध्यान करो। वो भी हाँ कहने लगी, उद्धव मन न भये 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव हमारे पास कोई 10-20 तो मन है नहीं, एक ही मन था हमारे पास में, और वो हमारे श्याम सुंदर चुरा करके ले। अब किस मन से तुम्हारे ब्रह्म का ध्यान करें, किस मन से तुम्हारे योग करें, और कहां रखें तुम्हारे योग को?
उद्धव, हमारे तो रोम रोम में श्याम बैठे हैं। हाँ, यहाँ तो श्याम ही बैठे हैं। उद्धव तुम क्या जानो, उद्धव तुमने अगर प्रेम को जाना होता ना तो यहाँ नहीं आते महाराज। तुम लगता है अभी तुम्हें प्रेम की भाषा ही नहीं है, जानते नहीं प्रेम क्या होता है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ दे के होते हैं सौदे, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन लो उद्धव। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले उद्धव। यहाँ दम दम में होती है पूजा, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, यहाँ दम दम में होती है पूजा। सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बोलिए उद्धव जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की। जो असल में है मस्ती में डूबा, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती। वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, ये तो प्रेम की बात
तो रहते हैं जग से न्यारे, जिनकी नजरों में मोहन समाए, हो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है, जिनकी नजरों में मोहन समाए, जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो, ये तो प्रेम की बात है उदो। गोपियां कहते हो दो, तुम क्या जानो प्रेम की भाषा, केवल सूखा कोरा ज्ञान लेके आए हो तुम। अगर तुमने भगवान से प्रेम किया होता तो यहां आते नहीं। तो हमारे तो रोम रोम में श्याम बैठे हैं। महाराज कहते हैं उद्धव जी आए थे गुरुजी बनने, परंतु चेले जी बन गए। महाराज ऐसा गोपियों का जो प्रेम देखा है, महाराज हमारे संतों लिखा है, ऊधो तो सूधो भयो सुन गोपिन को बोल, और उधो बजाई डुगडुगी और गोपिन बजायो ढोल। उद्धव जी ने तो ज्ञान की डुगडुगी बजाई और गोपियों ने प्रेम का ढोल बजा दिया। अब जहां ढोल बजे वहां डुगडुगी की आवाज आएगी। महाराज उद्धव जी भूल गए अपने ज्ञान को। आए थे 2-4 दिन के लिए, 3 महीने तक रहे ब्रज में, पूरे भगवान के लीला भूमि का दर्शन किया। और कहते हैं कि अंत में महाराज उद्धव जी गोपियों के चरणों में प्रणाम करके कहते हैं, गोपियों तुम मेरी गुरु हो और मैं तुम्हारा चेला हूं। और भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु आशा महो चरण रेणु जुसाम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतो सधीनाम या दुस्तजम स्वजनम आर्य पथम ते हित्वा भेजे मुकुंद पदवीम श्रुतिभिर्विमज्ञाम। हे भगवान अगला जन्म अगर कहीं मुझे मिले ना, एक काम करना, मुझे वृंदावन का जन्म देना, वृंदावन में जन्म देना। किमपि चाहे कुछ भी बना देना, गुल में लतो सधी, हाँ चाहे कोई पौधा ही बना देना, कोई तुलसी बना देना, कोई लता बेलड़ी बना देना, कुछ भी बना देना, घास ही बना देना, परंतु वृंदावन का बनाना। तो पहले चाहे पत्थर बना दो तो भी वृंदावन का बनाना। क्यों कि इन गोपियों के चरणों की रज मेरे ऊपर पड़ेगी तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाएगा। हैं चरण रेणु, इनकी जो चरणों की रेणु है, रज है, वैसे वो मुझे मिले ऐसी मैं आशा रखता हूं, कामना करता हूं। गोपियों के चरणों में प्रणाम करके और नंद यशोदा से मिलकर उनके चरणों में प्रणाम कर उद्धव जी वापस मथुरा पधारते हैं और भगवान से कहते हैं, प्रभु आप जैसा निष्ठुर मैंने दुनिया में नहीं देखा। भगवान कहने लगे, उद्धव तुमको क्या हो गया? तुम यहाँ जब थे तो मेरी तरफ थे और वहां गए तो उनकी तरफ हो गए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। उद्धव जी बोले, प्रभु मैं वहां जब तक नहीं गया मुझे पता ही नहीं था प्रेम क्या होता है। प्रेम का पाठ पढ़ करके आया हूं मैं वृंदावन से, इसलिए आपको चलना पड़ेगा। महाराज भागवत में तो वर्णन नहीं आया है कि भगवान गए वापस वृंदावन गोकुल, परंतु गर्ग संहिता में वर्णन आया है कि उद्धव जी कहते, प्रभु मैं वचन दे के आया हूं कि मैं भगवान को लेके आऊंगा, तो मेरे वचनों के लिए आप पधारो। तो उद्धव जी भगवान को लेकर के और गोकुल वृंदावन पधारते हैं। और ऐसा वर्णन आया है गर्ग संहिता में कि जब तक भगवान मथुरा में रहे, प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान वृंदावन गोकुल पधारते थे। ऐसे महाराज 14 वर्षों तक भगवान मथुरा में रहे और 17 बार जो है जरासंध ने आक्रमण किया, क्योंकि अस्थि प्राप्ति अपने पिता के पास जाके रोना रोया। और जरासंध ने 17 बार जो है मथुरा पर आक्रमण किया। 17ही बार भगवान ने उसकी सेना का तो संहार कर दिया, परंतु जरासंध को जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि भगवान सोचा दुष्टों को अपन कहां ढूंढने जाएंगे, ये अपने आप ढूंढ ढूंढ के यहीं लाएगा। 18वीं बार नारद जी महाराज की प्रेरणा से काल यवन नाम का एक राक्षस 3 करोड़ मलय सेना लेकर के आया
भगवान ने कहा बलदेव भैया, एक तरफ तो ये काल यवन आया है, दूसरी तरफ वो जरासंध फिर तैयारी कर रहा है 18वीं बार आने की। एक काम करो, आप तो यहीं रहो, अगर वो पीछे से जरासंध आ जाए तो आप उसको संभाल लेना, इस काल यवन को मैं देखता हूँ। भगवान बिना सेना लिए, बिना कोई शस्त्र लिए जो है बाहर आए, और महाराज काल यवन को देखते ही भगवान भागने लगे। काल यवन पीछे पीछे, ओ कालिया ठहर, कहाँ जा रहा है? दौड़ते दौड़ते भगवान पधार गए धौलागिरी पर्वत, जो आजकल धौलपुर है, वही वहां पर्वत की गुफा में भगवान घुस गए। काल यवन पीछे पीछे गया, वहां पर एक कोई आदमी सो रहा था। भगवान ने उसको अपना पीताम्बर ओढ़ा दिया और भगवान जाके छिप गए। काल यवन ने देखा कि कालिया इतना दूर भगा के लाया और यहाँ के सो गया। उसने जोर से लात मारी सोए हुए आदमी को, लात मारी तो महाराज उसकी नींद खुल गई। और जैसी नजर पड़ी उसकी काल यवन पर कि काल यवन जन करके राख की ढेर हो गया, भस्मी हो गया। महाराज परीक्षित जी बोले, महाराज ये क्या लीला, ये कौन था ये? महाराज सुखदेव जी कहते, राजन ये सूर्यवंशी राजा मानधाता का पुत्र है, इसका नाम है मुचकुंद। इसने देवताओं की बड़ी सहायता की थी युद्ध में, देवताओं की विजय हो गई। तो देवताओं ने कहा वरदान मांगो, तो बोले वरदान अभी नहीं चाहिए, मुझे नींद आ रही है, ऐसी जगह बताओ कि जहां मैं सोऊं, कोई डिस्टर्ब नहीं करे, कोई जगाए नहीं मुझे। तो देवताओं ने कहा जाओ धौलागिरी पर्वत की गुफा में जाके सो जाओ, और जब तक तुम्हारी नींद पूरी होगी न हो और बीच में कोई जगाएगा तो वो जगाने वाला ही जल के भस्म हो जाएगा। इसलिए भगवान यहाँ लेके आए उसको काल यवन को, क्योंकि इसने वरदान मांगा था शिव जी से कि कोई यदुवंशी मुझे मार न सके। इसलिए यदुवंशी तो मार नहीं सकते, तो भगवान बोले ये सूर्यवंशी है, चलो यहाँ आ जा। महाराज वो जल करके भस्म हुआ, और जैसे ही वो जला कि भगवान चार भुजा नाथ बन करके मुचकुंद के सामने खड़े हो गए। बोले चार भुजा नाथ की जय। महाराज मुचकुंद जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान ने सारी बात बताई और कहा राजन ये तुम्हारा एक जन्म और लेना पड़ेगा और तुम यहाँ से बद्रीनारायण चले जाओ। महाराज मुचकुंद भगवान के चरणों में प्रणाम करके वहाँ से बद्रीनाथ चले गए, और कहते हैं कि महाराज वही अगले जन्म में नरसिंह मेहता बने। मुचकुंद राजा मुचकुंद जो है वही अगले जन्म में नरसिंह मेहता बने, और नरसिंह मेहता बन करके भगवान की आराधना की। और आप जानते हो भगवान ने उनके कई 52 कार्य सिद्ध किए, 56 करोड़ का नानी भाई का मायरा भगवान ने भरा, और भक्ति करके वही नरसिंह जी महाराज अंत में भगवान में लीन हुए, वापस भगवान के स्वरूप में मिले। भगवान वापस आते हैं, उसकी सेना का संहार करते हैं। भगवान ने कहा अरे भैया यहाँ तो रोज हमले होते हैं, एक काम करो अब नई बस्ती बसाओ। भगवान ने विश्वकर्मा जी को याद किया। विश्वकर्मा जी महाराज आकर के और भगवान की आज्ञा से द्वारिका बना करके तैयार की समुद्र के बीच में। और भगवान ने अपने योग बल से मथुरा में सब सोए हुए लोगों को रात को ही भगवान ने सबको शिफ्ट कर दिया द्वारिका, सबको सोते हुए भेज दिया सबको। केवल थोड़ी सी सेना रख ली अपने पास, और कृष्ण और बलराम जी रह गए, बाकी सबको भगवान ने द्वारिका पहुंचा दिया। इधर प्रातः काल का समय हुआ कि 18वीं बार फिर जरासंध सेना लेके आ गया। हमने संतों से सुना है कि महाराज सारे क्षत्रिय लोग तो मारे गए थे, और इस बार ब्राह्मणों को सेना में ले आया। भगवान ने देखा रे सेना में ब्राह्मण ही ब्राह्मण है, और भगवान कहते हैं ब्राह्मणों पर तो मैं हाथ ही नहीं उठाता हूँ, ब्राह्मण वत्सल तो मेरा नाम है, मैं तो ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला हूँ, तो ब्राह्मणों पर हाथ कैसे उठाऊं? भगवान बोले बलदेव भैया अब रण छोड़ पड़ो, दौड़ो यहाँ से भागो। अरे बोले ये बदनामी हो जाएगी। बोले जो हो सो हो, कोई बात नहीं, दुनिया एक ही तो कही, इतने नाम एक नाम और सही। माखन चोर तो लोग कहते ही हैं, कोई नहीं रण छोड़ और कह देंगे, और क्या फर्क पड़ता है। तो भगवान मैदान छोड़ के भागे तो भी लोग जय जयकार बोले रण छोड़ राय भगवान की जय। ठाकोर में कौन छे राजा रण छोड़ छे, ठाकोर में कौन छे राजा रण छोड़ छे, माखन नो चोर छे राजा रण छोड़ छे, माखन नो चोर छे राजा रण छोड़ छे, ठाकोर में कौन छे राजा रण छोड़ छे, राजा रण छोड़ राय भगवान। हाँ रण छोड़ रहा है, गए तो द्वारिका थे परंतु आगे वापस डाकोर जी भगत गए। तो महाराज कहते हैं कि भगवान रण छोड़ राय बने, जरासंध पीछे पीछे डाए ग्वालिया चोर ठहर ठहर। भगवान बोले आज मेरे मौन है। भगवान दौड़े दौड़े पहुंच गए सीधे सौराष्ट्र।
समुद्र के किनारे एक पर्वत था जिसका नाम था प्रवर्षण। तो उस पर्वत के ऊपर चढ़ गए भगवान कृष्ण बलराम जी सेना लेकर। चारों तरफ से घेर लिया महाराज उसको। जरासंध ने कहा एक काम करो, आग लगा दो पूरे पर्वत में। पूरे पहाड़ को आग लगा दी चारों तरफ से। और वो धुआं जैसे ही उठा कि भगवान कृष्ण बलराम जी ने छलांग लगाई और सीधे भगवान द्वारिका पधार गए। बोले द्वारिकाधीश की जय। जरासंध ने सारे पहाड़ को छान लिया, देख लिया, कहीं कृष्ण बलराम नहीं मिले। उसको लगा शायद जल गए होंगे, खत्म हुआ, चलो अच्छा हुआ। वो अपनी सेना लेकर के वापस अपनी राजधानी लौट गया। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में पधारे। और द्वारिका में आने के बाद में पहला विवाह बलराम जी का रेवत नाम के राजा की पुत्री रेवती के साथ। वैसे ये कथा 9वें स्कंद में पहले आ चुकी है कि महाराज रेवत नाम के राजा ब्रह्मा जी के पास में अपनी कन्या के लिए वर पूछने के लिए गए थे। परंतु वहाँ कोई संगीत का कार्यक्रम चल रहा था तो वो थोड़ी देर बैठ गए। 2 घड़ी बैठे, परंतु वो 2 घड़ी 27 कल्प बीत गए हैं। क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक की 2 घड़ी हमारे यहाँ के 27 कल्प होते हैं। तो महाराज उन्होंने पूछा मेरी कन्या के लिए वर बताओ। ब्रह्मा जी बोले अरे राजा, तेरे समय के राजाओं के तो नाम भी नहीं बचे अब, क्योंकि वो था त्रेता युग में और ये आ गया द्वापर। वो भी कौन सा 27 कल्प बीतने के बाद में 28वां महाराज द्वापर आया। बोला अभी जल्दी जाओ, भगवान कृष्ण बलराम जी का अवतार हुआ है और इसलिए अपनी कन्या का विवाह बलराम जी के साथ कर दो। तो राजा रेवत आया और उसने अपनी कन्या का विवाह बलराम जी महाराज के साथ में किया। बोलिए बलराम जी महाराज की जय। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण का पहला जो विवाह हुआ है वो रुक्मणी जी के साथ में हुआ है। परीक्षित जी महाराज ने पूछा भगवान, मैंने सुना है कि भगवान ने रुक्मणी का हरण किया और हरण करके भगवान ने रुक्मणी से विवाह किया। ये भगवान ने हरण क्यों किया और कैसे विवाह हुआ, आप कृपा करके थोड़ा ये भी सुनाएं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन अच्छी बात है, अब हम आपको भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह की कथा सुनाते हैं, थोड़ा ध्यान से श्रवण करें। राजा आसीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य 5 भवन पुत्रा कन्यका च वरानना। महाराज विदर्भ देश, जो ये नागपुर महाराष्ट्र में विदर्भ कहलाता है, वहीं पर एक कुंडिनपुर नाम का नगर, वहां के राजा थे भीष्मक। और महाराज उनके 5 तो पुत्र थे और 1 कन्या थी। सबसे बड़ा जो था पुत्र उनका नाम रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्म बाहु, रुक्म केसी और रुक्म माली, ये 5 पुत्र थे। 1 कन्या थी जिसका नाम था रुक्मणी। और महाराज रुक्मणी जब बड़ी हुई, विवाह के लायक हुई, तो भीष्मक की तो इच्छा थी कि मैं अपनी कन्या का विवाह भगवान से करूं, क्योंकि नारद जी महाराज के द्वारा रुक्मणी ने भगवान की महिमा सुनी थी। तब से उसने मन में विचार कर लिया था कि मैं विवाह करूंगी तो भगवान से करूंगी। परंतु ये जो बड़ा बेटा है ना, बड़ा भाई रुक्मणी का रुक्मी, वो भगवान से विरोध करता था। वो शिशुपाल का मित्र था और उसने शिशुपाल को वचन दिया था कि मैं अपनी बहन का विवाह तेरे से करूंगा। और दिन भी तय कर लिया और कहा बोले इस दिन बारात लेके आ जाना। हमारा तैयारियां होने लग गई विवाह की। अब रुक्मणी जी ने विचार किया क्या करें महाराज। माता पिता से कहा था, बोले क्या करें भैया, अब तेरा भाई नहीं मानता। भैया कहते हैं बेटे जब बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की नहीं चलती, फिर बेटों की चलती है। अब आज की बात थोड़ी है, 5000 साल पहले भी ये दशा थी। तो बोले क्या करें। तो रुक्मणी ने देखा और उसी समय महाराज उसने एक पत्र लिखा और पत्र लिख करके एक ब्राह्मण देवता थे विश्वास पात्र का, ब्राह्मण देवता एक काम करो, आप ये पत्र लेकर के जल्दी से जल्दी द्वारिका जाओ और ये मेरा पत्र भगवान के हाथों में दो। वो ब्राह्मण देवता पत्र लेकर के द्वारिका पधारे। भगवान के पास जाकर के भगवान ने ब्राह्मण देवता का आदर किया, स्वागत किया। कहा ब्राह्मण देवता कहाँ से पधारे, क्या काम है। ब्राह्मण देवता ने कहा बोले महाराज मैं विदर्भ कुंडिनपुर से आया हूँ, भीष्मक राजा की पुत्री रुक्मणी ने आपके नाम पत्र भेजा है। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता एक काम करो, आप ही पढ़ के सुनाओ, अब ज़रा विचार करो। ब्राह्मण देवता बोले महाराज नहीं आपके नाम है, आप पढ़ लो। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं आप पढ़ाओ। तो भगवान क्या कोई अनपढ़ थे क्या भगवान को पढ़ना नहीं आता था।
भगवान जैसा विद्वान तो दुनिया में जिन्होंने गीता का ज्ञान दिया महाराज, उन भगवान जैसा तो कोई ज्ञान ही नहीं। फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि आप ही पढ़ के सुनाओ। अब जरा विचार करो महाराज, रुक्मिणी ने अपना प्रेम पत्र, जिसको आजकल की भाषा में लव लेटर बोलते हो, वो प्रेम पत्र जो है रुक्मिणी जी ने भगवान के नाम लिखा। और अगर कोई अपने किसी के नाम प्रेम पत्र को दूसरे से थोड़ी पढ़वाता है, खुद ही पढ़ता है। तो फिर भी भगवान कह रहे हैं नहीं ब्राह्मण देवता आप ही पढ़ो। क्या कारण? ब्राह्मण देवता ने पत्र खोला, देखा तो उसमें 7 श्लोक लिखे थे। भगवान कहते हैं 7 श्लोक नहीं है, सप्तपदी है ये। और मंत्र बोलने का अधिकार किसका होता है? ब्राह्मण का ही है ना। विवाह होता है तो विवाह में मंत्र कौन बोलता है? ब्राह्मण ही बोलता है, दूसरा थोड़ी अधिकार है, ब्राह्मण का अधिकार है। तो भगवान बोले वहां तो फेरे खाने का अवसर मिलेगा नहीं क्योंकि वहां तो उठा के लाना है। इसलिए एक काम करो, ये विधि विधान पहले ही कर ले, आप मंत्र बोलो और हम मन से यहीं फेरे खा लेते हैं पहले ही। इसलिए 7 श्लोक नहीं, ये सप्तपदी है, 7 मंत्र है ये। इसलिए भगवान ने जो है ब्राह्मण देवता से कहा नहीं ये आप बोलो। तो महाराज वो ब्राह्मण देवता वो पत्र में जो 7 श्लोक लिखे हैं वो भगवान को पढ़ करके सुनाते हैं और कहते हैं कि क्या लिखा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतामते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतुम गतापम रूकाम रूपम दृशाम दृश्यमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युत विशति चित्तम आत्रपम में। पहला श्लोक में रुक्मिणी जी ने लिखा है श्याम सुंदर, हे भुवन सुंदर, ते गुणान श्रुत्वा, आपके गुणों को सुन करके और महाराज मेरे कानों के छिद्र से आपके गुण मेरे चित्त में उतर गए और आपने मेरे चित्त को चुरा लिया। इसलिए मैं आपको पति रूप में पाना चाहती हूं। इसमें मेरा क्या दोष है? चित्त को चुराने वाले आप हो। और अगर मैंने आपको पति रूप में चाहा है तो कोई बुरा काम नहीं किया, क्योंकि हर कन्या चाहती है मेरा पति सुंदर हो, मेरा पति रूपवान हो, मेरा पति गुणवान हो, मेरा पति धनवान हो, मेरा पति जो है वो कुलवान हो, मेरा पति चरित्रवान हो। सारे गुण देखते हैं महाराज। तो आप में सारे गुण हैं, ऐसा कोई गुण नहीं है कि जो आप में न हो। आप भुवन सुंदर हो, सबसे सुंदर आप हो, गुणवान आप हो, महाराज चरित्रवान आप हो। आप तो अच्युत हो, चरित्रवान आप जैसा चरित्रवान नहीं। इसलिए अगर मैंने आप जैसा पति, आज भी कन्याएं कार्तिक में व्रत करती है और देवी की पूजा करके क्या कहती है, राम जैसा पति, कृष्ण जैसा पति हमको मिले। तो अगर मैंने आपको पति रूप में चाहा तो कोई बुरा तो नहीं किया। और यदि आप कहो कि जो है कैसे तुम्हें प्राप्त करूं, तो तुम तो महल में रहती हो और तुम्हारे भाई विरोध करते हैं तो मुझे लड़ना पड़ेगा। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु लड़ने की जरूरत नहीं। विवाह से पहले हमारे यहाँ पर जो कन्या होती है वो महल से बाहर देवी के मंदिर में पूजा करने जाती है। जैसे आप तो वहीं पधार जाना मंदिर में, वहाँ न तो कोई ज़्यादा सेना रहेगी, न कोई मेरे भाई रहेंगे, न कोई पिता रहेंगे, न कोई रहेगा। आप तो वहीं पधार जाना और वहीं से मुझे लेके आ जाना। और आप सोचो मुझे क्या मिलेगा, तो मैंने जीवन में जो भी व्रत किया है, उपवास किया है, जो भी धर्म किया है, वो सब मैं आपके चरणों में अर्पण करती हूँ। प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो। और यदि आप नहीं आए तो मैं व्रत करके अपने शरीर का त्याग कर दूंगी, तो आपके अलावा मैं और किसी को स्वीकार नहीं करूंगी। भगवान ने जब ये सुना तो कहा ब्राह्मण देवता, जैसे रुक्मिणी जी हमको चाहती है, ऐसे हम भी रुक्मिणी जी को चाहते हैं। वैसे ये पत्र मिल गया, उनका समाज संदेश। चलो उसी समय भगवान ने अपना रथ मंगाया और महाराज भगवान ने पहले ब्राह्मण देवता को रथ पर बिठाया और फिर भगवान रथ में विराजमान हुए। और भगवान का इशारा पाते ही महाराज रथ तो हवाई जहाज बन गया। आकाश मार्ग से सीधा भगवान का रथ जो है कुंडिनपुर पहुंच गया। इधर बलराम जी ने देखा क्या बात है, कन्हैया कहाँ दिखाई नहीं दे। द्वारपाल से पूछा अरे कृष्ण कहाँ है? बोले पता नहीं, वो तो एक ब्राह्मण देवता आए थे उनके साथ चले गए। ब्रह्मा जी ने बलराम जी ने ध्यान धर करके देखा, अरे विवाह करने गया अकेला अकेला ही हमको छोड़ गया पीछे। बलराम जी महाराज भी सेना लेकर के और योग मार्ग से, आकाश मार्ग से सीधे कुंडिनपुर पहुंच गए। इधर महाराज शिशुपाल वो भी बारात लेके आ गया। राजा भीष्मक को जब पता चला कि महाराज जो है वो भगवान पधारे हैं, तो वो भी ब्राह्मणों को लेकर के और भगवान का स्वागत करने पधारते हैं। बड़े सुंदर जगह भगवान को ठहराते हैं। सारे नगर के नर नारी भगवान का दर्शन करने आते हैं।
और भगवान का दर्शन करके कहते हो हमारे राजकुमारी के लायक तो ये है वर, शिशुपाल लायक नहीं है महाराज। सब कहते हैं प्रभु हमने अपने जीवन में अगर कोई पुण्य कर्म किया है तो हम अपना पुण्य सब रुक्मणी जी को देते हैं, हमारे पुण्यों से रुक्मणी जी को ये भगवान कृष्ण पति रूप में प्राप्त हों, ऐसी प्रार्थना करते हैं। प्रातः काल का समय होता है, रुक्मणी जी सज धज करके और सखियों के साथ में गौरी देवी का पूजन करने के लिए मंदिर में जाती है। देवी का पूजन किया है और पूजन करके चरणों में प्रणाम करते प्रार्थना करती है, माँ भवानी जैसे आप भगवान शिव को प्यारी हो बस ऐसे मैं कृष्ण की प्यारी बन जाऊं, ऐसी कृपा करो। महाराज कहते हैं कि जैसे ही रुक्मणी जी ने प्रणाम किया कि माता के गले में जो माला थी वो अपने आप ही निकल करके और आकर के जो है महाराज रुक्मणी जी के गले में गिरी है। बोले माँ भवानी मात की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज रुक्मणी जी पूजन करके बाहर आती है और देखती है कि मैंने भगवान से कहा था कि आप मंदिर में पधार जाना, अभी तक क्या बात है भगवान आए क्यों नहीं। महाराज जो है ब्राह्मण देवता ने कह दिया था मैं भगवान को लेके आया हूं पर तो अभी तक भगवान नहीं आए। ऐसे मन में विचार कर ही रही थी कि उसी समय देखा कि वह सामने से भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं और भगवान को आते हुए देखा तो रुक्मणी जी बहुत प्रसन्न हो गई और अपने सखियों से कहती सखियों अब भगवान पधार रहे हैं तो कम से कम मेरा श्रृंगार करके दुल्हन तो बना दो। ऐसे वर को क्या वरो जो जन्मे सो मर जाए, वर वरियो एक सावरो मारो चुड़लो अमर हो जाए, मारो चुड़लो अमर हो जाए। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी करतार की जय हो, द्वारिकाधीश की जय हो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी सीनी सगाई, ओ सतगुरु ने मेरी सीनी सगाई, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बोला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए भागवत
कबू न टूटे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए अनंत श्री दरियाव जी महाराज की और मुकुट बंसी वाले की। ऐसी ओढ़ू चुनर रंग नहीं छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनर रंग नहीं छूटे। ऐसा वरू दूल्हा कबहू न छूटे, ऐसा वरू दूल्हा कबहू न छूटे। आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, आज मेरी मोतियों से मांग सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बोलिए रुक्मणी बरदार की, द्वारिकाधीश की। भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा आंखों में लगाऊंगी। दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी, दुनिया से नाता तोड़ उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बुला के मेरे तो पढ़ा दो, सतगुरु को बुला के मेरे तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। बांध के घुंघरू उनको रिझाऊंगी, बांध के घुंघरू उनको रिझाऊंगी। एक तारा शाम शाम गाऊंगी, एक तारा शाम शाम गाऊंगी। सतगुरु को बुला के बेली तो उठा दो, सतगुरु को बुला के डोली तो उठा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, आओ सखी आओ मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिका नाथ की जय। हेलो मैंने सखियां रुक्मणी जी का श्रृंगार करती हैं। हेलो हेलो। इधर से भगवान श्याम सुंदर रथ लेकर के और पधारते हैं। मंदिर के पास में आकर के भगवान का रथ खड़ा हुआ है। महाराज रुक्मणी जी की दृष्टि पड़ते ही सारी सेना बेहोश। देखते देखते भगवान ने रुक्मणी जी का हाथ पकड़ा
अपने रथ पर भगवान ने बिठाया रुक्मणी जी को, और महाराज जो है वो सारे सेना को चीरते हुए भगवान का रथ जो है वहां से द्वारिका के लिए दौड़ पड़ता है। जरासंध आदि राजाओं ने भगवान का पीछा किया, युद्ध किया, परंतु भगवान ने सबको पराजित कर दिया। रुक्मणी का बड़ा भाई रुक्मी, वो भी 1,00,000 सेना लेकर के भगवान का पीछा करता है और प्रतिज्ञा करता है कि अगर मैं अपनी बहन को वापस लेके नहीं आया तो दुनिया को मुंह नहीं दिखाऊंगा। वो भी भगवान का पीछा किया, भगवान के साथ युद्ध किया, भगवान ने उसको भी पराजित कर दिया और उसके मस्तक का मुंडन कर दिया भगवान ने। बलराम जी कहने लगे, अरे कन्हैया ये क्या गया, शादी के समय पर बेचारे साली का मुंडन कर दिया। भगवान कहने लगे क्या करें। बलराम जी कहते हैं, रुक्मणी से राजकुमारी क्या करें, हमारे क्षत्रियों का धर्म ही थोड़ा ऐसा ही है, भाई भाई की लड़ाई हो जाती है, इसलिए महाराज बुरा नहीं मानना। महाराज रुक्मणी जी की प्रार्थना करने पर भगवान रुक्मी को छोड़ देते हैं और रुक्मी वहीं पर एक भोजकट नाम का नगर बसा करके रहता, वापस कुंडिनपुर नहीं आया, क्योंकि कहा था ना मुंह नहीं दिखाऊंगा, तो वापस नहीं आया। और फिर भगवान द्वारिका पधारते हैं। द्वारिका पधारने के बाद में भगवान ने विधि विधान से रुक्मणी जी के साथ में विवाह किया है। महाराज पत्रिका छपाई है, बाकायदा सबको निमंत्रण भेजा गया है। और कहते हैं कि भगवान ने जब वृंदावन निमंत्रण भेजा तो नंद यशोदा कहने लगे, खुद तो आता नहीं है, हमको बुलाता हम नहीं आएंगे। तो महाराज कृष्ण भगवान स्वयं रथ लेकर के वृंदावन गए, गोकुल गए और मैया बाबा के चरणों में प्रणाम करके कहा, बाबा मैया आप नहीं चलोगे तो मैं ब्याह नहीं करूँगा, तुम्हारा रह जाऊँगा। तो महाराज फिर सबको भगवान लेके आते हैं, गोपियाँ भी आती है, ग्वाल बाल भी आते हैं और महाराज बड़े विधि विधान से धूमधाम से भगवान का विवाह द्वारिका में संपन्न होता है। अलग से माधवपुर बसाया गया है द्वारिका के बाहर और वहीं से भगवान बारात लेकर के आते हैं। द्वारिका से माधवपुर में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मणी जी के साथ में विवाह होता है, गणपति पूजन हुआ है, सब पितरों का पूजन, देव पूजन हुआ है और जो भी विवाह की विधि होती है पूरी विधि जो है वहां पर संपन्न की गई है। देवता लोग बाजे बजा बजा करके और पुष्पों की बरसात प्रभु के ऊपर करते हुए भगवान का जय जयकार करते हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय, द्वारिकाधीश की जय। महाराज सुखदेव जी कहते राजन, इस प्रकार से भगवान का विवाह रुक्मणी जी के साथ में संपन्न हुआ है। ये भगवान का पहला विवाह है। वैसे तो भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं, अभी तो एक ही हुआ है और अपने पास दिन कितने, अब एक ही बचा दिन है, एक दिन बचा है। विवाह भी बहुत सारे कराने हैं, 16,107। एक काम करेंगे, कल अपन सामूहिक सम्मेलन कर देंगे। ये परंपरा बहुत पुरानी है और नई नहीं है। लोग कहते हैं आजकल नई परंपरा चली, हम देखना भगवान के विवाह एक ही मंडप में 16,100 विवाह भगवान के एक ही समय में होते, एक ही, इतने भगवान ने रूप बनाए और इतने, तो ये सामूहिक सम्मेलन ही तो हुआ और क्या हुआ। इतने जोड़े देखे कभी आपने? 16,100 जोड़ों का विवाह कभी देखा बांसवाड़ा में? देखा कहीं दुनिया में? सुना कहीं? ठीक है, कहीं जोड़े होते 51 हो जाते हैं, कहीं 101 हो जाते हैं, कहीं 200-250 मान लो ज़्यादा, परंतु यहाँ देखना 16,100 जोड़ों का विवाह कल एक ही मंडप में होगा। तो आज की कथा को हम यहाँ विराम देने जा रहे हैं और इस प्रकार से भगवान का जो है रुक्मणी के साथ विवाह बड़े संपन्न हुआ है। और वहाँ पर भगवान का जब विवाह हुआ है तो द्वारिका में बहुत आनंद और उत्सव मनाया गया है। तो द्वारिका में जो आनंद और उत्सव मनाया जा रहा है तो एक भजन के द्वारा हम उस उत्सव को मनाएंगे। उसके बाद में फिर आज की कथा को विराम होगा और कल के लिए थोड़ा निवेदन है हमारा, कि पूजा करने वालों से प्रार्थना है थोड़ा कल की पूजा थोड़ी जल्दी करना, क्योंकि हमारा टिकट कल का ही बना हुआ है और ट्रेन है 4 बजे। रोज़ तो हम 4 यूँ बजा देते आपको यहीं पर कथा में, परंतु कल क्या मैंने तो कहा तो शाम के लिए था, परंतु शाम की ट्रेन थी नहीं और 4 बजे हमारी ट्रेन है, तो हमको तो 3 बजे तो यहाँ से निकलना ही होगा। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि जल्दी तैयार हो जाओगे तो कथा का थोड़ा आनंद लेंगे और नहीं तो फिर जो है जो भी समय होगा उसका आनंद होगा। तो कल की जो कथा है वो 2 बजे विराम ले लेगी, 2 बजे कथा का विराम हो जाएगा, उसके बाद भोजन प्रसाद भी होगा। हाँ, 2 बजे बाद में फिर जो है, इसलिए कल की कथा का विराम जल्दी होगा। तो अब हमारे माड़ साहब जो सूचना दे रहे हैं वो सुन लो, फिर एक भजन के साथ आनंद होगा और फिर आरती होगी। पहले भजन करें,
तो ठीक है, पहले एक भजन का उत्सव मनाकर और फिर जो है आरती होगी। तो एक भजन चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे। कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, कान्हा रे कान्हा, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। मेरा प्यारा तेरा प्यारा सांवरा मेरा, मेरा प्यारा सांवरा मेरा, मेरा प्यारा तेरा प्यारा सांवरा मेरा, मेरा प्यारा सांवरा मेरा। आजा रे आजा, 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 रास में आजा, आजा रे आजा, आजा रे आजा, रास में आजा, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे। बाल में तू गोपी में तू, बाल में तो गोपी में तो, बाल में तू गोपी में तू, बाल में तो गोपी में तो, नर में तू नारी में तू जड़ में है तू, नर में तू नारी में जड़ में है तू, जावे रे जावे, 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 कृष्ण को जावे, जावे रे जावे, जावे रे जावे, कृष्ण को जावे, कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे, थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे।
नाचे रे नाचे 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 रे नाचे नाचे रे नाचे नाचे रे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे। मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो तेरी तू है मेरा मैं तो तेरी तू है मेरा मेरा प्यारा तेरा प्यारा सांवरा मेरा अरे मेरा प्यारा सांवरा मेरा। आजा रे आजा 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 रास में आजा। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे। कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे कान्हा रे थोड़ा सा प्यार दे चरणों में स्थान दे रे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। रुक्मणी भरतार की जय। और मुकुट बंसी वाले की जय। तो आज भगवान का रुक्मणी जी के साथ में बड़े बड़े धूमधाम से विवाह हुआ है। और इस प्रकार से कल के प्रसंग में भगवान के अन्य जो विवाह होंगे वो कथा और सुदामा जी का जो परम पावन चरित्र और परीक्षित जी महाराज का मोक्ष, ये जो शेष कथा है वो आपको कल श्रवण कराई जाएगी। प्रयास आप ये करें कि 10 बजे कथा प्रारंभ हो जाए, पूजा थोड़ा जल्दी हो जाए कल। पंडित जी महाराज से भी थोड़ी प्रार्थना है, हाँ जजमान से भी प्रार्थना है कि 10 बजे तक कल की पूजा अगर हो जाए तो 2 बजे तक कथा का विराम हो जाए। इस प्रकार से सभी को ध्यान रहे। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सभी भक्तजनों से निवेदन है, कृपया कार्यक्रम के अंदर कुछ बदलाव आ रहा है, आप ध्यान से सुनिएगा। अभी व्यासपीठ से बतलाया था महाराज का जो वृंदावन में भगवान कृष्ण ने महाराज किया था, तो आज हम यहाँ पर इस हरिद्वार धाम के अंदर महाराज का आयोजन भोजन के तत्पश्चात रख रहे हैं। तो आप सभी भोजन करने के बाद में यहाँ पर आ जाएंगे। साथ ही साउंड वाले और वीडियो भैया से भी निवेदन है कि वो भी भोजन करने के बाद में यहीं पर रहेंगे। साथ ही आज का जो भोजन का अल्पाहार एवं दोनों टाइम भोजन का व्यय जो है स्वर्गीय दुर्गा देवी एवं स्वर्गीय जानकी वल्लभ जी पंड्या परिवार तलवाड़ा वालों की तरफ से आयोजित किया गया है। और आज जो ये आरती का प्रसाद जो है वो हमारे तुषार भाई एवं पिंकी बहन अहमदाबाद वालों की तरफ से किया गया है। साथ ही आज की भोजन व्यवस्था के अंतर्गत श्री शांतिलाल भावसार,
हसुमतीबेन भावसार, विश्वाबेन भावसार, जयश्रीबेन भावसार, रमाकांत जी भावसार, गायत्री भावसार, शशिकलाबेन भावसार और मनोज भावसार की तरफ से 5,000 रुपया सहयोग राशि प्रदान की गई है। अब मैं महाराज के बाद में यहाँ पर जो शिवलिंग बनेंगे उसमें सभी को सहयोग करना है और साथ ही तुरंत पूजा की व्यवस्था चालू हो जाएगी। इसलिए आप कृपया कोई भी अपने अपने कमरे में नहीं जाएंगे और आज का दिन यही रहेंगे। और कल जैसे व्यासपीठ से निवेदन किया गया है कि पूजा के अंतर्गत आपको प्रातः जल्दी सबको बैठ जाना है ताकि अपन सब आहुति देंगे। और अभी तक जो जोशी परिवार ने जो अपना आदर्श प्रस्तुत किया है उसमें 4 चांद लगने चाहिए। साथ ही आज महाराष्ट्र के अंदर पहाड़ी महादेव रामेश्वर महादेव भी पधारने वाले हैं, क्योंकि गोपी बन करके आपने सुना होगा, गोपी बन करके भगवान, हाँ, इसलिए आप सभी जो है कृपया इसमें सहयोग प्रदान करेंगे। भोजन करने के बाद में पार्थिव शिव पूजा में जो लोग सहयोग करना रह गए वो सभी आ जाएंगे तो जल्दी बन जाएंगे अपने। सभी भक्तजनों से निवेदन है कि वो सभी अपनी प्रेजेंस पूरी देवें। जो आज कहीं बाहर गए हुए हैं दर्शन के लिए तो अपने सभी लोग अपने जो पास में रहते हैं और पूजा के अंदर जो अपना लाभ लेंगे। गिरधर गोपाल माटे रसोई करी, पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। ओएवा पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। गिरधर गोपाल माटे रसोई करी, पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। ओएवा पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। सवा शेर घीनो में तो मगज बनायो। ताजो ताजो मावो लावी से कीने मलाव्यो। ताजो ताजो मावो लावी से कीने वगाड़्यो। दूध मामा लावी दीदी में तो मिशरी। दूध मामा लावी दीदी में तो मिशरी। पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। ओएवा पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। रस जेवी मीठी तुवरानी दाल छे। पापड़ पूरी पकोड़ी ने रायतानो साथ छे। पापड़ पूरी पकोड़ी ने रायतानो शाक छे। बटाका बनाव्या में तो मसाला भरी। बटाका बनाव्या में तो मसाला भरी। पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। ओ एवा पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। गिरधर गोपाल माटे रसोई करी, पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। ओ एवा पाटले पलोटी वारी बेटा श्री हरि। आराधिक्यम सायं पूजनार्थे गंधाक्यम गणानंदवा गणपति गोमा में प्रियानंदवा प्रियपति गोमा में निधिनंदवा निधिपति वसो ममा जाने कृतमातम जाति कृतम्मा इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेदान देवदम समुद्रमध्य भागो सुरे स्वाहा। सूर्यमंडलांतर्गत जगत बीज पुराण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण परमात्मने भागवत पुराणाय नमो नमः।
सायं पूजनार्थे गंधाक्षर पुष्पम समर्पयामि। चला दीजिए। धूपमाग्राभ्याम दीपकम दर्शयामि नैवेद्यम निवेदयामि। नैवेद्योपरि जलेन संप्रोक्ष जल न चलन देन वामृतिकृत्य स्त्रीन संरक्ष ओम ह्रीम जी मैया भगवान को ओम ह्रीम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा मध्य आचमनियम जलम समर्पयामि। पुनरपि निवेदयेत् ह्रीम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा। 3 बार जल छोड़ दीजिए। हस्त प्रक्षालन मुखोत्तराचमन जलम समर्पयामि। करोद्वर्तनार्थे गन्धानुलेपनम मुखवासार्थे फलताम्बूलं दास्यमानं दक्षिणाम् आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बांसी मेरो मन मोहे, प्यारी बांसी मेरो मन मोहे। देख छवि बन हारी में जाऊं, एक छवि में हारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। इन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ जब बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो। हरि चरणों में शीश झुकाऊं, हरि चरणों में शीश नवाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, देख युगल छवि बलि बलि जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरव कर्णावतारम, संसार सारम बुद्धे निरारम। दाव संतान भवानी सकल
मैया की जय। सनातन धर्म की जय। आज के आनंद की जय। રાઈટ હેન્ડ જમણો હાથ. ડાબે તકે લેવું, બે રોકવું અને જમણે તકે નકાર દેવું. નમઃ શિવાય બોલતા રહેવું. જ્યાં તક ટકા એટલી દેર તક કરી શકો, રોકી શકો. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ મહાજન તપ સત્યમ. ઓમ ભૂર્ભુવઃ સ્વઃ આપો જ્યોતિરસો પ્રથમ બ્રહ્મ भूर्भुवः स्वरोम. ये नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए प्राणायाम किया, हाथ धो लेने. रोज प्रैक्टिस हुआ तो रोज घर पे हाथ लगा रखे मारे. ओम त्र्यंबकम जजामहे रुद्राक्षमाला धारणम. अब पुरुष वर्ग अपनी शिखा में गांठ लगाएंगे, शिखा स्थान पे हाथ लगा रखते हैं. जगना हिरण्यमोचनानि गायसुमनस्यमानाः तन्म आवदयामि शतशारदा आयुष्मान चरदृष्टिर्यथा सम्माम्. हम पद्रेभ्यनुगचे मदेवाः पुत्रे पात्रेभिर्तवा हिरण्यैः नाकं कृपणानाः सुव्रतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधिरोचने दिवः. अब आप बोलिए, सभी को बोलना है. बोलिए शुद्धोहम मुक्तोहम बुद्धोहम शिवोहम सच्चिदानंद स्वरूपोहम. मैं शुद्ध हो चुका हूँ, मैं मुक्त हो चुका हूँ, अब मैं भगवान के पूजन के योग्य हो चुका हूँ. ये आपने भाव करें. अब जो है हाथ में गंधाक्षर पुष्प ले लें. जब गंधाक्षर पुष्प बोलेगा जय हर बार तो पंखुड़ी लेवानी. आज राइट ये बे हाथ में रखो तो भी भगवान ने पूजा वास्ते बे हाथ. हाँ, ये गंधाक्षर पुष्प लिया आपने. अब उसमें आप अपने गुरुदेव का स्मरण करना और उनसे आज्ञा मांगनी. गुरु बनाए हो तो जो अपने गुरुदेव हैं, है ना, और गुरु नहीं बनाए हो तो जगत गुरु भगवान कृष्ण है, महादेव है जगत गुरु, संपूर्ण ब्रह्मांड के गुरु है वो. और अपने गुरुदेव बनाए हो तो उनका स्मरण करना है, उनसे प्रार्थना करनी है कि प्रभु आपकी जो दिव्य शक्ति है वो हमारे साथ रहे और आपकी कृपा से ही हमें इस पावन भूमि पर यह अलौकिक दिव्य अनुष्ठान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है. जो भारतेश्वर शिव करुणामय है, आशुतोष भगवान है, उनका पूजन निश्चित ही आपकी कृपा से हमारे पितृ पूर्वज सदगति को प्राप्त होवे. पितरों की कृपा हम पर बने, संपत्ति संतति और सन्मति अविच्छिन्न हमारे जीवन में वृद्धि होवे. उस भाव से हे गुरुदेव आपका स्मरण कर रहे हैं, आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप पधारे. हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए. हूँ अदम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए. धारा गोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में. आसरा है दूसरा कोई न अब संसार में. मुझ में है जप तपन साधन और नहीं कुछ ज्ञान है. निर्लज्जता एक बाकी और बस अभिमान है. पाप बोझे से नदी नैया भंवर में जा रही. नाथ दौड़ो अब बचाओ पाऊंगा मैं. ऐ मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए. हूँ अदम आधीन अशरण अब शरण में लीजिए. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. गुरुभ्यो नमः, परम गुरुभ्यो नमः, परमेष्टि गुरुभ्यो नमः, परात्पर गुरुभ्यो नमः. चरणारविंदो मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि. चला दीजिए शिव जी को. अब देवताओं को नमस्कार करें. सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूरा परिवार है. रिद्धि सिद्धि 2 पत्नियां हैं आपके, लक्ष लाभ 2 पुत्र हैं और पत्नी और पार्वती माँ आपकी माताएं हैं और माँ संतोषी आपकी पुत्री. सब परिवार है गणेश जी, आपको हम आह्वान करते हैं, आपका ध्यान करते हैं. हमारे सारे मनोरथ पूर्ण करें, जीवन की विघ्न बाधाएं दूर करें. आपको नमस्कार है.
इन्हें भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। सर्व दुरितापारी सर्व सिद्धिकारी रिद्धि सिद्धि लक्ष्य लाभ मुसलमान सहित श्रीमन महागणाधिपतये नमः। नमः ऐसा बोलना है। इष्ट देवताभ्यो नमः। अपने कुल के देवताओं को नमस्कार करें। कुल देवताभ्यो, अपने गांव के देवताओं को नमस्कार करें। ग्राम देवताभ्यो, यहाँ स्थान के देवताओं को नमस्कार करें। स्थान देवताभ्यो, माँ सरस्वती और ब्रह्मा जी का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गए। वाणी हिरण्य गर्भाभ्याम, लक्ष्मी और नारायण का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गए। लक्ष्मी नारायणाभ्याम, शिव पार्वती का सौभाग्य हमें प्राप्त हो गए। उमा महेश्वराभ्याम, इंद्र और इंद्राणी का वैभव हमें प्राप्त हो गए। शची पुरंदराभ्याम, अपने अपने माता पिता के चरण वंदन करने में मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो, सभी देवी देवताओं को नमस्कार करें। सर्वेभ्यो देवेभ्यो, सभी ब्राह्मण साधु संत महात्मा ये उनकी भूमि है, उन्हें नमस्कार करें। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो, कर्म के साक्षी भगवान सूर्य और चंद्र नारायण को नमस्कार करें। चंद्रमसे नमः। इति भवंत, मैं बोल रहा हूँ, वो बोलना है। भवंतो ब्रुवंतु अस्तु पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। भगवान गणेश जी का स्मरण करें। ओम सुमुखाय नमः, ओम एकदंताय नमः, ओम कपिलाय नमः, ओम गजकर्णाय नमः, ओम लंबोदराय नमः, ओम विकटाय नमः, ओम विघ्ननाशिने नमः, ओम दुर्गेतवे नमः, ओम गणाध्यक्षाय नमः, ओम बालरुद्राय नमः, ओम गजाननाय नमो नमः। विनायकं गुरुम्बानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान सरस्वती ब्रह्म्यादि सर्व कार्यार्थ सिद्धे। बोलिए साईं इष्ट गुरु गणेश कृपा प्रसादात् मम सर्व कार्य अर्थ सिद्धे सिद्धे सिद्धे। गणपति को करना आपण गणेश जी के पास चढ़ा दीजिए। जो पाय बेटा उधर थोड़ा पास करो। हंस वाहिनी जगद व्यापिनी वाणी मां करुणामयी कल्याण कर कल्याणी मां। देव जाला राम के प्रिय नाम का नाम का नाम का नित्य गुण गाती रहे मम वाणी मां। तो मैं प्रभु पार्थेश्वर का यजन पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो निश्चित परमात्मा हमारे मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इस भाव का ये संकल्प है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस सारे लिंक हो रहे हैं आपके। आपको पूरा आपका परिचय बायोडाटा पूरा भगवान आपको बताना है, तो उसमें भगवान का स्मरण करना पड़ता है। 3 बार विष्णु भगवान का स्मरण करते विष्णवे नमः ऐसा 3 बार आप बोल लीजिए। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। और बिल्कुल शांति से आपको संकल्प को सुनना है और संकल्प जहाँ जहाँ उच्चारण करना पड़ेगा आपको उच्चारण करना है। प्लेट है ना, प्लेट में हाँ आपके है। मैं शुरू कर रहा हूँ संकल्प। श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो विधिग्रार्थे श्रीद्वारकल्पे सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे भुवनलोके भारतवर्षे भरतखण्डे जम्बूद्वीपे बद्रिकारण्ये आर्यावर्तांतर्गत ब्रह्मावर्त के देशे संबंध में कौन सा चल रहा है? ध्यान में आप लोगों को नहीं ध्यान में 2079 का गया 80 आएगा। अब कौन सा आ रहा है? मार्च से अपना चैत्री प्रतिपदा से 80 आ जाता है नहीं। तो नवसप्तत्यधिकद्विसहस्र प्रभवादि षष्ठी संवत्सरण मध्य 60 संवत्सरों में अभी शुभकृत नाम का संवत्सर चल रहा है। उसका नाम क्या है? अभी वर्तमान का जो संवत्सर है उसका नाम है शुभकृत। रवि उत्तरायण दक्षिणायन उत्तर गोलावर्णम विदेशी गगन चक्र चुनावणों। अभी ऋतु जो चल रही है वो शिशिर ऋतु है। शिशिर ऋतु महामंगल्य फलप्रद मास है, शुभ कार्य के पुण्य पवित्र मास है। शुभे मास कौन सा चल रहा है अभी आपको ध्यान में? माघ मास है। कृष्ण पक्ष अभी पक्ष कौन सा है? कृष्ण है ना। कृष्ण पक्ष अद्यस्थित हो। आज तिथि कौन सी? आज पंचमी षष्टम्यां परम सप्तम्यां तिथया देव। आज वार कौन सा है? भृगु शुक्रवार। भृगुवार ये स्टार बनाया है पंचकोणीय। जो आपने आज जो यंत्र बनाया वो स्टार है, शुक्र ग्रह है। मॉर्निंग स्टार बोलते हैं उसको। श्री देवी ये नहीं माँ लक्ष्मी की, समझ रहे हो आप बात?
सारे उनके और भगवान की श्रीमती है वो ठाकुर जी, उनके सामने बैठ के कर रहे हो। तो भृगु आसन विदायाम उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है आज, शोभन योग है, वनिज करने, कन्या राशि स्थिति श्री निशानातो, धनु राशि स्थिति श्री भुवन भास्कर, सूर्य धनु राशि में, धनु राशि स्थिति श्री भुवन भास्कर, मीन राशि में भगवान गुरुदेव है ना। तो मीन राशि स्थिति श्री देवराज गुरु, शेषेशु भौमादि ग्रहेशु यथा यथा राशि स्थान स्थितेशु, ये पूरा सोलर सिस्टम गैलेक्सी जो भी उसका आप कहाँ पर हो, कौन से ब्रह्मांड में हो, ये सारा परिचय आपने भी दे दिया ने। तो एवं भौमादि ग्रह जो शेषेशु भौमादि ग्रह था राशि स्थान श्री सत्सु ग्रहगण विशेषण विशिष्टाय शुभ पुण्य स्थिते उत्तराखंड प्रांतस्य भगवती गंगायाम तटे यजमानस्य को, मैं उस तट पे बैठ करके ये पूजन कर रहा हूँ, बड़ा सौभाग्य है हमारे ने। तो गंगाएं भागीरथी तटे, अब अपना गोत्र बोलना आपको, उनके कश्यप गोत्र है। अब उनके उपमन्यु है, आप सबको ध्यान में नहीं हो तो कश्यप गोत्र है, कश्यप ऋषि की संतान है हम सब, है ना। तो अमुक गोत्र उत्पन्न से, अब अपना नाम बोल लीजिए, बोलिए सबने, बच्चों का, परिवार के सभी सदस्यों का बोल दो, नाम ले लो, श्रीमान जी का बोल दो, खाली श्रीमतियां बैठी हैं सब अपने श्रीमान जी का, अपने बच्चों का, सबका नाम बोलने में कि प्रभु वो सब हमारे साथ है और हम साथ में बैठ करके आपका पूजन कर रहे हैं, है ना। हो गया साहब सबके, तो बोलिए सब परिवार सहित यजमान अहम मम आत्मन श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त चतुर्विध पुण्यफल प्राप्ति अर्थम सकल मन ईप्सित कामना सिद्धि अर्थम सर्वेषां देशे विदेशे बंधुवर्गे मित्रवर्गे सामाजिक राजनीतिक कार्य व्यापार राजकीय क्षेत्रे सर्वत्र यश विजय लाभादि प्राप्ति अर्थम इह जन्मनि जन्मांतरे वा सकल दुरित उपशमन अर्थम धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्धि अर्थम अधिदेविक अधिभौतिक आध्यात्मिक भय असावधानी स्वार्थपरता तृष्णा आदि दूरीकरणार्थम स्वस्थ सार्थक दीर्घ आयुष्य प्राप्ति अर्थम अस्माकं सर्वेषां जन्म कुंडली गोचर कुंडली वर्ष कुंडली होरा नवमांश पाद्यांश अष्टोत्तरी विंशोत्तरी महादशायां ये केचित् चतुर्थ अष्टम द्वादश भावस्त क्रूर ग्रह तेहि सूचितं सूचिष्यमाणं च यत्सर्व अनिष्ट तद्विनाश द्वारा सर्वदा एकादश तृतीय सप्तम भावस्त शुभ ग्रह शुभ फल प्राप्ति अर्थम अस्माकं सर्वेषां आजन्म शांति फल प्राप्ति अर्थम भगवान आशुतोष कर्पूरध्वज पार्वती वल्लभ नटराज राजेश्वर गौरी देहार्थ धारिणे द्वादश ज्योतिर्लिंग सहित पार्थिवेश्वर सूर्यमंडल अंतर्गत जगत बीज श्री कृष्ण परमात्मा चरण सरोरुह अखंडा निर्मला भक्ति प्राप्ति अर्थम समस्त पितॄणां असद्गति निवारण अर्थम मम समस्त पितॄणां निरतिशय आनंद लोक प्राप्ति अर्थम अस्माकं सर्वेषां सूर्यादि अर्थम अस्माकं
सर्वेषां समस्त दुष्ट दुर्ग व्याधि मंत्र तंत्र अभिचार परकृत पराभव भूत नर्व किन्नर श्वापद कस्कर भूचर जलचर विपरीत गमनागमन कल्प सुवेष्टित पाशबंधन आदि मंत्र 1 मिनट 30 सेकंड में आपकी जो कुछ बाधा हो वो में बोल लो संकल्प में कि भाई हमारी ये मनोकामनाएं परमात्मा आप पूरी कर दो। मैंने तो जितना बोलवाना पड़ता है सारा बोलो। कोई इच्छा हो भगवान से प्रार्थना हो वो उनके सामने संकल्प बोल दे। एक घिने तेल का टोकरी है वो अवस्थी में खाने पड़ी भैरव अघोरादि एकादश रुद्र देवता पार्थिवेश्वर चिंतामणि तटे अद्य शिव पार्थिवेश्वर अहम करिष्ये। छोड़ दीजिए। 8 मिनट 19 सेकंड में आपका एसएमएस पूरे ब्रह्मांड में पहुंच जाएगा। आपकी बात पहुंच जाती है ना। ये इसका टाइम भी अपने पास है, ईश्वर ने सारा खोज के रखा है। महामृति करते ऐसे बनाइए, जनु मुद्रा है ऐसे करिए। कवचेन अवकुंठ्य मत्स्य मुद्रा, मछली राइट हैंड नीचे रखना, लेफ्ट ऊपर होने मछली की तरह आकृति है दोनों अंगूठे से। और भगवान वरुण का बीज है, बीज मंत्र है उसका उच्चारण करेगा। बीज कौन सा भगवान का? बम। क्या बीज है? बम। ओम बम वरुणाय नमो नमः, 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 ओम बम वरुणाय नमो नमः। 8 बार बम बीज का उच्चारण हो चुका है। अब चारों दिशाओं में उस पात्र की तिलक करें। पूर्व में ऋग्वेद है, ऋग्वेदम पूजयामि। दक्षिण में यजुर्वेद है, यजुर्वेदम पूजयामि। पश्चिम में सामवेद है, सामवेदम पूजयामि। उत्तर में अथर्ववेद है, अथर्ववेदम पूजयामि। कलश के मध्य में पुनः पूजन कर ले। कलश मध्य वाम पदे वरुणाय नमः वरुणम पूजयामि। सकल पूजार्थ गंध पुष्पम समर्पयामि। दक्षिणा हो तो उसमें, कलश हो तो कलश, नहीं तो वरुण देवता से प्रार्थना करें। नमो नमस्ते स्फटिक प्रवाय सुमेघहारा यसुमंगलाय सुपाशहस्ता यज शासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। अब वरुण जी महाराज का तो प्रार्थना हो चुकी है। आप गंगा नदी के किनारे बैठे हुए माँ भगवती की भी आराधना कर ले।
समर्पयामि वस्त्रत्रयं नक्षत्रवस्त्र कोशेयवस्त्रयुगलं कनकैर्विचित्रं बालार्ककोटिसदृशं सुमनोभिरामं भक्त्यामयार्पितमिदं परिदाय चाम्बो सिंहासने स्वमुपविश्य ग्रहाण पूजां वस्त्रं यज्ञोपविचरामि दत्तमया मनसा वचसा करेण यद् ब्रह्मवर्चसमयं परमं पवित्रं यद्धर्मकर्मनिलयं परमायुषां च यज्ञोपवीतमुरुरि कुरुदि प्रभविदां
शिव जी को पहना दीजिए। अलंकार, भगवान ने अलंकार बनवा जो है माणिक्य। आरती भोला भगवान नी पार्वती नानाथनी करके उतारो तो आरती करके वो तो आरती तमे सोरठ मां पहला सोमनाथ जी मल्लिकार्जुन तई बैठा श्री